बेवकूफ़ अनुशी आखिरकार राजी हो जाती है सिकंदर से निकाह करने के लिए। सिकंदर अपना इतना प्यार दिखाता है, इतनी मासूमियत दिखाता है कि आखिरकार अनुशी कह देती है कि मैं तुमसे निकाह करने के लिए राज़ी हूँ। तो सिकंदर उसे ले जाता है कोर्ट, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि अनुशी किसी तरह बस हाँ कर दे। कोर्ट जाने के बाद इन दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद पहली रात सिकंदर अपनी पिक्चर रहता है अनुशी के साथ। इसके बाद अनुशी पूछती है कि ये क्या करोगे, तो इसके बाद सिकंदर उसे बताता है मैं अपने डैड को सेंड करूँगा। तो अनुशी पूछती है अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो। सिकंदर साफ साफ कह देता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद अनुशी तो चौंक ही जाएगी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। इसके बाद सिकंदर अपनी असलियत जाहिर करेगा और उसे बताएगा कि इसने निकाह किया क्यों था। अपने बदला लेने के लिए यूनिवर्सिटी में जो अनुशी ने इसे थप्पड़ मारा था, वही थप्पड़ इसे अभी तक याद है और इसी थप्पड़ का बदला ले रहा है। सिकंदर कहता है तुम्हें याद नहीं, तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी कितनी इंसल्ट की थी तुमने। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से वो सब कुछ भूल गया और तुमसे मोहब्बत भी कर बैठा। अनुषा तुम कितनी मासूम हो, तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अनुषा कहती है तुम तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने मेरे लिए अपनी जान भी लेने की कोशिश की थी। तो सिकंदर कहता है कि तुम्हारी क्या औकात कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान लूँ। वो सब कुछ तुम्हें राज़ी करने के लिए था ताकि तुम मुझसे निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। अनुषा कहती है कि सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, तुम बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मगर सिकंदर कहता है कि अभी जो कुछ होना था हो गया। तो सिकंदर कहता है कि अभी जो होना था हो गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था वो मैंने कर दी, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यकीन करो ना करो। तो इसके बाद अनुषा कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम कितने धोखेबाज हो। और वैसे भी अभी हमारा निकाह हो चुका है। तो सिकंदर कहता है तुम्हारे पास सबूत क्या है कि हमारे निकाह हुआ है। वो इसके बाद सिकंदर निकाहनामे को आग लगा देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम मेरी बीवी हो, हम दोनों के निकाह हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसी आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि अनुषा कोई मासूम लड़की नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ सी लड़की है जो कि किसी के भी मोहब्बत के जाल में फंस सकती है। हालांकि अनुषा को अलीज़े और उसकी माँ ने समझाया कि तुम ऐसा मत करो, तुम हमें धोखा मत दो, वो लड़का ज़रूर तुम्हें धोखा दे रहा होगा, तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अनुषा उनकी बातें नहीं सुनती। सिकंदर ने जैसे अनुषा पर जादू कर रखा हो, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। सिकंदर क्या कहता है कि अनुषा से बात नहीं करता, उससे नाराज़ हो जाता है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। तो अनुषा भी आखिरकार सिकंदर की मक्कारी की वजह से उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है, उसे निकाह करने के लिए हाँ कर देती है। सिकंदर तो चाहता ही ये था कि अनुषा हाँ कर दे। इसके बाद वो उसे मॉल ले जाता है शॉपिंग कराने के लिए। अनुषा निकाह के लिए एक ड्रेस लेती है। इसके बाद वो पहुंचता है कोर्ट अपनी मैरिज के लिए। इसके बाद इनका निकाह भी हो जाता है। अनुषा की माँ अनुषा के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसकी बेटी कितनी मासूम है, उसे दुनिया का कुछ भी पता नहीं है, ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। अनुषा की माँ अपनी बेटी अलीज़ा से कहती है कि तुम अनुषा को कॉल करो, आखिर वो इतनी देर क्यों लगा रही है। अलीज़ा कॉल करती है अनुषा को, मगर अनुषा उसकी कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद तो अनुषा की माँ अनुषा के लिए और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अलीज़ा अपनी माँ को दिलासे तो देती है, मगर अनुषा के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि अनुषा अभी तक वापस घर क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ सिकंदर अनुषा को अपने घर ले जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। जैसे ही वो अनुषा को अपने कमरे में ले जाता है, अनुषा इससे प्यार भरी बातें कर रही होती है, मगर सिकंदर उसकी पिक्चर लेता है। अनुषा पूछती है कि ये क्यों ली। तो सिकंदर कहता है मैं अपने डैड को सेंड करूँगा। तो अनुषा कहती है कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो तुम क्या करोगे। सिकंदर तो साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें तो छोड़ दूंगा और क्या करूँगा। इसके बाद अनुषा डर जाती है, कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। अनुषा डर जाती है, कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो, ऐसी मजाक तो मत करो। मगर सिकंदर कहता है कि ये कोई मजाक तो नहीं है, और कौन सी मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। अनुषा कहती है कि बस कर दो, बहुत हो गई तुम्हारी मजाक, अब हमारा निकाह हो चुका है। तो सिकंदर कहता है कि तुम्हें अभी भी ये मजाक लग रही है। अनुषा शायद तुम भूल रही हो, तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की थी उस दिन, मुझे थप्पड़ मारकर, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी इतनी इंसल्ट की थी। और तुम्हें लगता है कि मैं इस इंसल्ट के बाद तुमसे शादी करता और इज्जत से घर ले जाता। कभी भी नहीं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकूं, अपने बेइज्जती का बदला ले सकूं। इसके बाद सिकंदर क्या कहता है, वो निकाहनामा निकालता है, उसे आग लगा देता है। अनुषा कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमारा निकाहनामा है, इसे तुम मत जलाओ, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो इसके बाद सिकंदर कहता है ये तो मैं तो चाहता था, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना, तुम्हारी इज्जत खाक में मिलाना, जिस तरह तुमने मेरी बेइज्जती की थी तुम्हारी भी बेइज्जती करवाना चाहता था। इसके बाद अब लोग देखने वाले हैं सिकंदर अपने घर से अनुषा को निकाल बाहर करता है।
अनुशी सारी रात ऐसे सड़कों पर फिरती है और सुबह जब वो घर जाती है उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है और पूछती है तुम कहाँ थी सारी रात और वापस क्यों नहीं आई। अब अनुशी के पास क्या वजह होगी। अनुशी चुपचाप रहती है। वो कहती है मुझे काम था, इधर उधर की बातें करती है, मगर उसकी माँ को तो मालूम है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद अनुशी से उसकी माँ कहती है कि तुमने मेरी इज्जत आज खाक में मिला दी। आज तक हमारे घर की कोई भी लड़की रात को बाहर नहीं रखी, मगर तुम सारी रात बाहर थी। मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी, घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। तो अनुशी कहती है कि तो मेरी यूनिवर्सिटी का क्या होगा। तो उसकी माँ कहती है कि अभी तुम यूनिवर्सिटी की बात कर रही हो, तुम अब यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं जाओगी, अब तुम्हारी शादी होगी और इसी हफ्ते होगी। इसके बाद अनुशी को अलीज़े अपने साथ ले जाती है कमरे में। अलीज़े पूछती है कि अनुशी क्या हुआ, तुम सारी रात कहाँ थी, तुम ऐसी तो नहीं हो, आखिर ये तुम क्या सब कुछ कर रही हो, क्या हरकतें कर रही हो। जब अलीज़े अनुशी से पूछेगी और रिक्वेस्ट करेगी तो अनुशी भी इसे साफ साफ बता देगी कि सिकंदर ने इसे धोखा दिया है, इससे सिकंदर ने निकाह कर लिया और फिर इसे छोड़ दिया है। इसके बाद अलीज़े कहती है कि अनुशी तुम होश में तो हो, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने निकाह कर लिया है सिकंदर के साथ। अनुशी ये कोई मजाक तो नहीं है, निकाह है, तुमने निकाह कर लिया और हमसे पूछा भी नहीं, ना ही बताया। अलीज़ा कहती है अनुशी तुम्हें मालूम भी है, अगर अम्मी को ये सब कुछ मालूम हो गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगी और दुनिया वाले हम पर थू थू करेंगे। इसके बाद अनुशी कहती है कि मुझे क्या मालूम था कि सिकंदर मुझे धोखा दे रहा है, वो तो मेरे सामने इतनी ज़्यादा मोहब्बत के नाटक करता था, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मुझे धोखा दे रहा है। अनुशी कहती है कि अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, मेरा निकाह तो हो गया है। अनुशी तुम इतनी समझदार थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब हम दुनिया के सामने क्या करेंगे, आखिर तुम इतनी बड़ी बात सबसे किस तरह छुपाओगी, खास तौर पर अम्मी से किस तरह छुपाओगी। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि अनुशी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अलीज़े भी। इसके बाद अनुशी की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और मेहंदी का दिन आता है। मेहंदी की रात अनुशी कहती है कि मैं ये निकाह किस तरह कर सकती हूँ जबकि मैं पहले से सिकंदर के निकाह में हूँ। इसके बाद क्या होगा कि अनुशी अपनी जान ले लेगी। अनुशी अपनी बहन अलीज़े के सामने अपनी कलाई काटेगी और उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाएगी और अलीज़े कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये लोग उसे हॉस्पिटल तो ले जाते हैं मगर काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब दुनिया के सामने ये बात आएगी तो दुनिया इन पर थू थू करेगी, इन्हें जीने भी नहीं देगी। अनुशी की माँ की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनुशी अलीज़े इसे हॉस्पिटल ले जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे अलीज़े की फैमिली के। अनुशी की डेथ के बाद जब अलीज़े और उसकी माँ को संभलेंगे तो इसके बाद अलीज़े खुद से ये वादा करेगी कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेगी, सिकंदर से बदला लेगी। इसके बाद क्या होगा, अलीज़े का रिश्ता भी टूट जाएगा और फिर उसे समझ आती है कि इसे भी प्लानिंग से काम करना होगा वरना ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब अलीज़े को ये मालूम होता है कि हमज़ा सिकंदर का भाई है तो वो ये फैसला करती है कि वो हमज़ा से शादी करेगी और इसके बाद जाकर वो सिकंदर से अपनी बहन की मौत का बदला लेगी। अलीज़े हमज़ा के सामने ये शो करेगी कि वो उसे मोहब्बत करती है और हमज़ा भी यही समझेगा कि शायद वाकई अलीज़े से मोहब्बत करने लगी है। हमज़ा जब अपनी फैमिली से बात करेगा कि वो अलीज़े से मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है मगर इसकी फैमिली राज़ी नहीं होगी। हमज़ा की फैमिली तो इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती मगर हमज़ा अपनी जान लेने की कोशिश करता है। हमज़ा कहता है अगर आप लोग मेरे रिश्ते के लिए अलीज़े के घर नहीं जाते तो मैं अपनी जान ले लूँगा। वो बिस्तर अपने सर पर रख कर खड़ा होता है। तो आखिरकार अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये लोग राज़ी हो जाते हैं इसकी शादी अलीज़े के साथ करने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि हमज़ा अलीज़े से शादी करके इसे घर ले आता है। इसके बाद असल कहानी शुरू होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह अलीज़े सिकंदर से गिन गिर कर अपनी बहन की मौत के बदले लेगी, उसकी जुल्म के बदले लेगी। अलीज़े सिकंदर का जीना हराम कर देगी। तो कुछ इस तरह की होने वाली है हमारे की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।